हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एचपी जीके के कुछ क्वेश्चन। और मैं आपको बता दूं, ये पेपर है आपका 836 पोस्ट कोड का पेपर है, जिसमें आपसे एचपी जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें 121 से लेके 135 तक के जो क्वेश्चन है वो एचपी जीके के क्वेश्चन थे। इनको हम डिस्कस करेंगे और साथ में जो इनके आंसर है वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही हम आपको बताएंगे। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है। और साथ में ये भी देखेंगे हम कि किस तरह से आपके आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है दोस्तों कि कौन सा 121 क्वेश्चन की बात की जाए तो कौन सा हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। तो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट पूछा गया है यहाँ से आपसे क्वेश्चन में। तो यदि फाइनल आंसर की बात की जाए 21 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है। तो यदि यहाँ पर क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग पूछा गया है तो लाहौल स्पीति आपका सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है। यदि जनसंख्या के हिसाब से पूछा जाए तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट आपका सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है। अब यहाँ से आपने क्वेश्चन कौन कौन से ध्यान में रखना है। सबसे कम क्षेत्रफल किसका है? हमीरपुर का है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कितना है इसका है 1118 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। सबसे कम जनसंख्या की बात की जाए तो लाहौल स्पीति की है, ये भी आपने ध्यान में रखना। कितनी 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है? 31,528 कितनी है? ये 31,528 है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार इस लाहौल स्पीति की जनसंख्या सबसे कम है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की बात की जाए। आगे है सबसे कम लिंगानुपात वाला डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो कौन सा है? किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है। कितना है? 818 है 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, ये आपने क्वेश्चन ध्यान में रखना है। आगे क्वेश्चन आपने कौन सा ध्यान में रखना है? सबसे अधिक मतदाताओं वाला डिस्ट्रिक्ट, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कौन सा है? कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है। और सबसे कम मतदाताओं वाला डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति है, ये भी आपको पता है। ठीक है। अब जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा जिला हमने देख लिया कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। कितना है? 15 लाख के आसपास, 15,10,075 की यहाँ की जनसंख्या है। ठीक है, ये 2011 की जनगणना के अनुसार आंकड़े हैं। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। और जो लाहौल स्पीति है क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट, तो इसका क्षेत्रफल कितना है ये आपको पता होना चाहिए। 13,835 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो इतने क्वेश्चन तो आपने ध्यान में रखना है। और जो ये क्वेश्चन है यहाँ पे मैंने नोट किए हुए, ये सभी क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है। और यदि क्वेश्चन यहाँ से बनेगा तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे कम जनसंख्या पूछी जा सकती है, सबसे अधिक जनसंख्या। ठीक है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे है क्वेश्चन आपके पास 122 जिसमें है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में औद्योगिक इकाइयों की शाब्दिक संख्या है। यदि फाइनल आंसर की बात की जाए तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। अब सबसे कम लघु उद्योग की बात की जाए तो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में सबसे कम लघु उद्योग है और सबसे अधिक हमने देख लिया कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, ये आपने देख लिया यहाँ से दो क्वेश्चन। अब यहाँ से आपने ध्यान में रखना सबसे अधिक एसटी मतलब कि अनुसूचित जनजाति वाला जो डिस्ट्रिक्ट है वो है चंबा। ठीक है, और सबसे अधिक अनुसूचित जाति मतलब कि एससी वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? कांगड़ा। ये भी आपने ध्यान में रखना है यहाँ से। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपका जो एक पेपर हुआ था जियो का, उसमें एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सबसे अधिक एसटी मतलब कि अनुसूचित जनजाति वाला जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है? चंबा डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। आगे है 123, इसमें है क्वेश्चन जनगणना 2011 के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर हिमाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है। हमने कल भी इसको डिस्कस किया था। इसका राइट आंसर आपका फाइनल आंसर की में ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जो ऑप्शन सी सही हो जाए 123। ठीक है, 123 ही क्वेश्चन नंबर है और 123 ही इसका ऑप्शन है, मतलब 123 ही इसका आंसर हो जाएगा, मतलब कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से आपने क्या ध्यान में रखना है? शिशु लिंगानुपात की बात की जाए हिमाचल प्रदेश की तो 2011 की जनगणना के अनुसार 909 है। ठीक है, लिंगानुपात की बात की जाए 2011 की जनगणना के अनुसार तो 972 है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं दोनों। सबसे अधिक साक्षरता दर वाला डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो कौन सा? हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट। कितनी है? 890.1%। ठीक है, और सबसे कम
जिला कौन सा है? तो चंबा है। कितनी है? 773 मतलब 73.19% इसकी 19% इसकी क्या है? साक्षर दर है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है कि वनों का कुल क्षेत्रफल कितना है? 37,033 वर्ग किलोमीटर। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और हिमाचल प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है? 55,673 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। 124 क्वेश्चन में पूछा गया है, हिमाचल प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है हिमाचल प्रदेश में? तो यदि बात की जाए इसका राइट आंसर, फाइनल आंसर की तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका, धर्मशाला। धर्मशाला मतलब कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का स्थान है धर्मशाला। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है यहाँ से। ठीक है, और यहाँ से आपने ध्यान में रखने वाले क्वेश्चन कौन कौन से हैं? तो यहाँ से आपने ध्यान में रखना है दोस्तों, एक तो आपने ध्यान रखना है हिमाचल प्रदेश का सबसे सूखा जिला कौन सा है? सूखा जिला यदि डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए तो लाहौल स्पीति। अगर यदि सूखा स्थान पूछा जाए, शुष्क स्थान पूछा जाए हिमाचल प्रदेश का, तो वो है स्पीति। ठीक है, लाहौल स्पीति का एरिया है स्पीति। ठीक है, ये है सबसे शुष्क स्थान। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है स्पीति वाला। ठीक है, इसको आपने ध्यान में रखना है। हिमाचल प्रदेश की सबसे निचली पर्वतमाला, यदि पर्वतमालाओं की बात की जाए दोस्तों, तो मैं आपको मैप में थोड़ा बता के कोशिश करूँगा। इस तरह से हिमाचल प्रदेश का मैप है, ठीक है? इस तरह से है मैप। जो ये वाली रेंज है आपकी, ये किस इसे कहा जाता है शिवालिक, ठीक है? शिवालिक, ठीक है? ये वाली शिवालिक है। और जो बीच में आती है आपकी, ये आंतरिक हिमालय के अंतर्गत आती है। और जो आपका ये वाला पोर्शन आता है जिसमें लाहौल स्पीति और किन्नौर का एरिया लगता है, तो ये आपका आता है जो आपका आंतरिक बाहरी हिमालय होगा, ठीक है? आंतरिक हिमालय तो आपका मिड मिड में आएगा, जिसे मिड लेवल भी कहते हैं। और महान हिमालय जो आपका लाहौल स्पीति और किन्नौर का एरिया है, इसे महान हिमालय भी कहते हैं। ठीक है, ग्रेटर हिमालय जिसे कहते हैं। और जो आपका निचले वाला है, इसे कहते हैं आउटर हिमालय। ठीक है, जिसे शिवालिक बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। ठीक है, ये वाली श्रेणी आपकी सबसे निचली है। तो सबसे निचली पूछी गई तो शिवालिक होगी, ऑप्शन ए आपका सही हो जाए। शिवालिक को और शिवालिक की बात की जाए तो ऊंचाई कितनी है? शिवालिक जो भारे आपके बाह्य हिमालय की जो ऊंचाई वो कितनी है? 350 मीटर से लेके 1500 मीटर तक की ऊंचाई इसकी। और शिवालिक को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है मानक पर्वत। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। धौलाधार की बात की जाए तो ये आंतरिक हिमालय के अंतर्गत आता है। आंतरिक हिमालय की ऊंचाई की बात की जाए, क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2022 के एग्जाम में कि आंतरिक हिमालय की ऊंचाई कितनी होती है? तो इसकी होती है 1500 मीटर से लेके 4500 मीटर तक। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। धौलाधार को श्वेत चोटी और मोलाक पर्वत भी कहा जाता है। ठीक है, और जो आंतरिक हिमालय की सबसे श्रेणियां हैं, दो मुख्य श्रेणियां हैं, धौलाधार और पीर पंजाल। ठीक है, जो ऑप्शन आपका डी भी है, पीर पंजाल। ठीक है, ये तो हो गया यहाँ का एक्सप्लेन। अब आगे है 126 बिजली महादेव हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बिजली महादेव मंदिर की बात की जाए तो ये आपका कहाँ पर स्थित है? 126 की बात की जाए, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में स्थित है ये। ठीक है, ये भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। अब कुल्लू की बात की जाए, बिजली महादेव है, हिडिंबा देवी का मंदिर है, किसने बनाया? ये बनाया राजा बहादुर सिंह ने। ठीक है, 1553 ईस्वी में। और यहाँ पर डुंगरी मेला लगता है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना। बजरौरा का मंदिर आपने ध्यान में रखना है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। और कपिल मुनि, ये भी आपका कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। मंडी की बात की जाए, भूतनाथ मंदिर को आपने ध्यान में रखना है, 1526 ईस्वी में ये बना था, अजबर सेन के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। श्यामा काली मंदिर को आपने ध्यान में रखना है। मगरूर महादेव को आपने ध्यान में रखना है। माधोराय को आपने ध्यान में रखना है, जिसे सूरज सेन ने इसका निर्माण किया था, माधोराय मंदिर का। ठीक है, मंडी डिस्ट्रिक्ट के ये मंदिर है। चंबा की बात की जाए, मणिमहेश को आपने ध्यान में रखना है मंदिर। शक्ति देवी का मंदिर ध्यान में रखना है। 84 मंदिरों का समूह जो भरमौर में स्थित है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। और गणेश मंदिर को आपने ध्यान में रखना है दोस्तों। और राधा कृष्ण मंदिर को आपने ध्यान में रखना है, जिसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1825 ईस्वी में जीत सिंह की रानी जो राधा थी उसने इसे बनवाया था। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। और बिलासपुर की आपको सभी को पता है, नैना देवी का मंदिर है, जिसे भीरचंद के द्वारा बनाया गया था। देव भाटी का मंदिर है, गोपाल जी का मंदिर है, और मुरली मनोहर मंदिर है। ये आपके बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के मंदिर है। ठीक है, आगे है आपके पास क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है आपका? 127, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी स्थान की बात की जाए तो इसका राइट आंसर तो आपका ऑप्शन 27 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, हमीरपुर में। एनआईटी की बात की गई है यहाँ पे, एनआईटी।
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसकी बात की गई है आपका हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। अब यहाँ से आपने क्वेश्चन कौन कौन से ध्यान में रखने हैं। हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय की बात की जाए तो पालमपुर डिस्ट्रिक्ट मतलब पालमपुर में स्थित है, कांगड़ा में स्थित है। सैनिक स्कूल पूछा जा चुका है, सुजानपुर टेहरा हमीरपुर में स्थित है। केंद्रीय विज्ञान एवं औद्योगिकी अनुसंधान केंद्र की बात की जाए जिसे CSIR भी कहते हैं, ये पालमपुर कांगड़ा में स्थित है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, डॉक्टर YS परमार उद्यान एवं वानिकी विश्वविद्यालय की बात की जाए नौणी सोलन में स्थित है। अब यहाँ से आपने ध्यान में रखना है चिन्मय और संदीपनी तपोवन, चिन्मय तपोवन और संदीपनी तपोवन धर्मशाला में स्थित है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। और लिटन मेमोरियल की बात की जाए नाहन सिरमौर में स्थित है। वार मेमोरियल की बात की जाए धर्मशाला कांगड़ा में स्थित है। इतने क्वेश्चन आपने यहाँ से ध्यान में रखने, ये सभी क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, अब आगे है क्वेश्चन 128, रेणुका मेला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है। ठीक है, रेणुका मेले की बात की जाए तो ऑप्शन आपका सभी को पता है, 128 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में ये मनाया जाता है और नवंबर के महीने में ये लगता है। ठीक है, और सिरमौर में और कौन सा मेला लगता है, तिलोकपुर का मेला लगता है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। और रेणुका मेला किस तरह का मेला, अंतर्राष्ट्रीय मेला, ये भी आपने ध्यान में रखना। कई बार इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इसमें से अंतर्राष्ट्रीय मेला कौन सा है या रेणुका मेला किस तरह का मेला है। ठीक है, चंबा की बात की जाए मिंजर आपने ध्यान में रखना है, सूही मेले को ध्यान में रखना है, भरमौर यात्रा और फूल यात्रा को आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, दशहरा आपका कुल्लू से संबंधित है, डूंगरी मेला को आपने ध्यान में रखना है, हडिम्बा देवी के मंदिर में लगता है डूंगरी मेला। ठीक है, कुल्लू का आपने सारही यात्रा को आपने ध्यान में रखना है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की। ठीक है, मोस्ट है। शिवरात्रि आपने मंडी से ध्यान में रखना है, अंतर्राष्ट्रीय मेला है और इसे अजबर सेन ने शुरू किया था। ठीक है, और माहूनाक मेला और छेसू मेला को आपने ध्यान में रखना, मंडी डिस्ट्रिक्ट के ये मेले हैं। आगे आपके पास हमीर चंद द्वारा हमीरपुर कस्बा किस वर्ष स्थापित किया गया। 129 की बात की जाए तो हमीर चंद के द्वारा हमीरपुर कस्बा किस वर्ष स्थापित किया गया। मैं आपको बता दूं, हमने हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट को पूरा कंप्लीटली कवर कर लिया है। यदि किसी ने भी उस सेशन को नहीं देखा है, उस वीडियो को नहीं देखा है, तो आप उस वीडियो को जरूर वॉच कीजिए। मैं उसका जो लिंक है या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन में जरूर डाल दूंगा। ठीक है, वहां से आप जरूर देख लीजिए उसको, वहां से आपका हमीरपुर वाला जो पोर्शन है वो पूरा कंप्लीटली कवर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा हमीर चंद द्वारा हमीरपुर कस्बा किस वर्ष में स्थापित किया गया, किस वर्ष स्थापित किया गया। 129 की ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1700 AD के आसपास। ठीक है, अब यहाँ से आपने ध्यान में रखना, सुजानपुर शहर की स्थापना किसने की, घमंड चंद ने की। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है यहाँ से। ठीक है, अब बात की जाए 130 क्वेश्चन की, हिमाचल प्रदेश की प्रथम विधानसभा में कितने सदस्य थे। प्रथम विधानसभा के जब चुनाव हुए उस समय कितने सदस्य जीते थे। ठीक है, मतलब कितने सदस्य थे। तो यदि बात की जाए इसका राइट आंसर तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 36 थे। ठीक है, इसमें क्या था, 28 तो कांग्रेस के थे और जो शेष बच के वो क्या थे, शेष स्वतंत्र थे, इंडिपेंडेंट चुनकर आए हुए थे। ठीक है, अब विधानसभा चुनाव की बात की जाए कब हुए, 1952 में हुए, ये भी आपने ध्यान में रखना है। प्रथम विधानसभा सभा के चुनाव 1952 में हुए। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। यहाँ अब क्वेश्चन आपने ध्यान में रखना है यहाँ से आने वाले कि 15 अप्रैल 1948 को मुख्य आयुक्त प्रांत बना हिमाचल प्रदेश। ठीक है, और पार्ट सी स्टेट की बात की जाए ये 1951 से लेकर 1956 तक रहा और 1951 में ये पार्ट सी का इसे दर्जा प्राप्त हुआ हिमाचल प्रदेश को। 1956 से लेकर 1971 25 जनवरी 1971 तक ये क्या रहा, केंद्र शासित प्रदेश रहा, यूनियन टेरिटरी रहा। ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, किसी ना किसी एग्जाम में। ठीक है, आगे है आपका दतारपुर रियासत की स्थापना किसने की। दतारपुर रियासत की स्थापना की बात की जाए तो दोस्तों इसका राइट आंसर तो फाइनल आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि दतारपुर जो रियासत है, प्रिंसली स्टेट है, इसकी स्थापना किसने की। तो इसकी स्थापना दोस्तों की दतारपुर की रियासत की, तो इसकी दतारपुर चंद ने ही की। ठीक है, कब की, 1550 ईस्वी में। ठीक है, और
बात की जाए दोस्तों, दतारपुर रियासत किसकी शाखा ये सिब्बा राज्य की ही शाखा है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। यहाँ से आगे है क्वेश्चन आपके पास, नूरपुर राज्य की स्थापना किसने की? जेठपाल या जीतपाल ने की। कब की? 1000 ईस्वी में। गुलेर रियासत की स्थापना किसने की? हरिचंद ने की 1405 ईस्वी में। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है यहाँ से। और बात की जाए सिब्बा राज्य की बात की जाए दोस्तों, सिब्बा राज्य जो आपका ऑप्शन सी है, इससे संबंधित है। शिवा रामचंद्र के द्वारा इसकी स्थापना की गई 1450 ईस्वी में। ठीक है, और गुलेर रियासत की ही ये शाखा थी। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, तो दतारपुर की किसने की? दतार चंद ने ही की। ठीक है, इसकी स्थापना ये आपने ध्यान में रखना। दतारपुर रियासत की स्थापना किसने की? दतार चंद के द्वारा ही की गई थी। ठीक है, 1550 ईस्वी में। आगे है आपके पास 132 क्वेश्चन आपका मोस्ट क्वेश्चन है। काफी बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। हिमाचल प्रदेश के प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात की गई है, तो इसका राइट आंसर, तो आपका फाइनल आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन आपका 32 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लेफ्टिनेंट मेजर जनरल एम MS हिम्मत सिंह। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो गया। अब एस चक्रवर्ती की बात की जाए, प्रथम गवर्नर थे, ये भी आपने ध्यान में रखना है। NC मेहता प्रथम मुख्य आयुक्त थे। डॉक्टर YS परमार प्रथम फर्स्ट CM थे। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। और यहाँ से आपने क्वेश्चन कौन कौन से ध्यान में रखना है जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश की बात की जाए, श्रीमती लीला सेठ, ध्यान में रखनी है। प्रथम मुख्य न्यायाधीश की बात की जाए, मुख्य न्यायाधीश पूछा गया जस्टिस मिर्जा हामिद उल्ला बेग, ये आपने ध्यान में रखना है। प्रथम विधानसभा स्पीकर की बात की जाए, पंडित जयवंत राम को आपने ध्यान में रखना है। प्रथम महिला विधानसभा स्पीकर की बात की जाए, यदि प्रथम महिला विधानसभा स्पीकर की बात की जाए तो श्रीमती विद्या स्टोक्स है। अब मुझे आप क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए कि जो वर्तमान में आपके विधानसभा के स्पीकर है वो कौन है। ठीक है, क्या नाम है उनका और कौन से नंबर के है वो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताएं। ठीक है, आगे है आपके पास लास्ट, आगे जो क्वेश्चन है 33, कासंग फर्स्ट जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश की किस नदी पर निर्मित है? कासंग की बात की जाए तो ये जल विद्युत परियोजना किस नदी के ऊपर निर्मित है? 33 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सतलुज नदी के ऊपर निर्मित है। सतलुज के और ऊपर कौन कौन सी नदियां हैं? भाखड़ा नंगल परियोजना को अपने ध्यान में रखना, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये निर्मित है और 1380 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी है। कोल डैम की आपने ध्यान में रखना है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये इसकी निर्मित है और बिलासपुर में स्थित है और 800 मेगावाट की ये परियोजना है। कड़छम बांगतू ये पूछा जा चुका है, परियोजना आपकी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है और 1000 मेगावाट की ये परियोजना है, ये भी सतलुज नदी के ऊपर ही है। रावी से आपने ध्यान में रखना है, सानन जल विद्युत परियोजना को आपने ध्यान में रखना है, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा निर्मित है और मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। 110 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी है, जल विद्युत कैपेसिटी। हिबरा जल विद्युत परियोजना को आपने ध्यान में रखना है, निजी क्षेत्र से संबंधित है और भरमौर में है, भरमौर मतलब कि चंबा। ठीक है, और रावी नदी के ऊपर बनी हुई है, 260 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी है। आगे है क्वेश्चन आपके पास 134, हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू एंड लाहौल स्पीति पुस्तक किसने लिखी? यदि इसका राइट आंसर की बात की जाए, इस क्वेश्चन को स्क्रैप कर दिया गया है। अब किस कारण से इसे स्क्रैप किया गया है कोई पता नहीं, क्योंकि इसका राइट आंसर तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। APF कोड की ये पुस्तक है। अब जे हचिसन की पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ पंजाब एंड हिल्स। ठीक है, कामनिया किन्नौर ये है। RK की कौशल की पुस्तक है। DN मजमूदार की हिमालयन पॉलिंड्री इनकी पुस्तक है, हिमाचल पॉलिंड्री। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखने हैं। 35 आपका क्वेश्चन है, कयांग माला नृत्य हिमाचल प्रदेश के किस जिले का है? तो कयांग माला की बात की जाए 35 का राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का ये क्या है? नृत्य है। किन्नौर में आपने ध्यान रखना, छंब, नामगया और लोसर सोना, ये आपने ध्यान में रखना है, ये आपके किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है। ढीली पेटी कुल्लू से है और कार्थी पूछा जा चुका है, खरैत और लुड्डी ये आपके कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के नृत्य है। ठीक है, और जो आपका कयांग माला ये सामूहिक नृत्य है। ठीक है, वाक्यांक को आपने ध्यान में रखना है, ये भी आपका किन्नौर डिस्ट्रिक्ट से संबंधित नृत्य है। तो दोस्तों आज के सेशन में इतने ही क्वेश्चन थे HVGK के। ठीक है, सेशन किस तरह से आपको किस कैसा लगा, ठीक है, ये आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। ठीक है, और यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है, किसी भी क्वेश्चन में आपको समस्या लगती है,
तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, ठीक है। उसका जो सोल्यूशन है हम आपको बताने की ज़रूर कोशिश करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।